हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, हम सेक्शन 1 से लेकर के 53 तक के प्रोविजंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन 54 से। सेक्शन 54 बात करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड के बारे में। मतलब जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाना क्यों और कब ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है ये सेक्शन। देखिए, जब भी एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और उसके ऊपर चार्ज है कि उसने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है और उसकी आइडेंटिफिकेशन वहाँ पर किसी व्यक्ति के द्वारा करवाई जाना या किसी पर्सन के द्वारा करवाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस पर्टिकुलर ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो जब उस केस में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट से जिसके पास उस केस में ज्यूरिडिक्शन है उसको डील करने का, ये ध्यान में रखना है कि जिसके पास ज्यूरिडिक्शन है वही उसमें वहाँ पर ऑर्डर कर सकता है या डायरेक्ट कर सकता है। तो जब पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर आया हुआ है, जैसे कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो गया, वो जब भी रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट से, ठीक है, तो कोर्ट डायरेक्ट करेगा उस अरेस्टेड पर्सन को कि वो अपने आप को वहाँ पर आइडेंटिफाई करवाए और जिस मैनर में कोर्ट बताएगा उसी मैनर में उस आइडेंटिफिकेशन को किया जाएगा। इसके बाद आगे कहा जाता है, अगर जो व्यक्ति है जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल है किसी भी प्रकार से, तो जो आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस है उसको सुपरविजन में किया जाएगा मजिस्ट्रेट की। मजिस्ट्रेट उसको सुपरवाइज करेगा कि आइडेंटिफिकेशन सही प्रकार से हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर उसे लगता है तो वो अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए जाएंगे उस आइडेंटिफिकेशन को करवाने में, जो वहाँ पर उस प्रोसेस को अच्छे से करवाने में ज़रूरी होंगे और जिसमें जो व्यक्ति आइडेंटिफाई कर रहा है वो कंफर्टेबल है या नहीं है, उन सारे प्रोसेसेस को फॉलो किया जाएगा उधर। ये जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होगी इसको रिकॉर्ड किया जाएगा बाय द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 55। सेक्शन 55 में हम देखते हैं प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। देखिए, जब भी एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर इंचार्ज जिसको कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया है अंडर चैप्टर 13, ठीक है, सो ऐसा कोई भी पुलिस ऑफिसर जब अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को कहता है कि भाई आप ना विदाउट वारंट एक व्यक्ति को अरेस्ट करके लेकर के आइए, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज देन इन प्रेजेंस। ये क्या चीज़ है? देखिए, जब भी एक पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई भी ऑफेंस किया जाता है तो वहाँ पर उसके पास राइट होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि उसको वो वहाँ पर गिरफ्तार कर ले। तो इस वाली सिचुएशन को छोड़ करके अदर देन द प्रेजेंस, जब भी सबऑर्डिनेट पर्सन को किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए बोला जाता है और उस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाना है, तो ऐसे व्यक्ति को जो कि विदाउट वारंट अरेस्ट हो सकता है लॉफुली, तो जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर है जिसको उसने कहा है कि आप ऐसा अरेस्ट करके लेकर के आइए, उसको ऑर्डर देगा राइटिंग में बना करके कि भाई मैं आपको ये व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जब ऑर्डर दिया जाएगा तो ये अथॉरिटी होगी उस व्यक्ति को अरेस्ट करने की उस सबऑर्डिनेट ऑफिसर के पास। उसमें स्पेसिफाई किया जाएगा कि किस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है, क्या ऑफेंस है, और जो अदर कॉजेज़ हैं उनको भी इसमें लिखा जाएगा। और जो ऑफिसर है जिससे रिक्वायर किया गया है अरेस्ट करने से पहले नोटिफाई करेगा उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट कर रहा है वो, कि उस पर्टिकुलर ऑर्डर के सब्सटेंसेस क्या हैं, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, और अगर वो अरेस्ट करने वाला जो अरेस्टेड पर्सन है अगर वो चाहे तो उसको वो उस ऑर्डर को शो भी कर सकता है, ठीक है, वहाँ पे उसको वो शो करेगा। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि सब सेक्शन 1 में जो भी चीज़ें दी गई हैं ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी अंडर सेक्शन 35 में व्यक्ति को अरेस्ट करने से, जहाँ पर दिया गया है कि कब हम किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 56, जिसमें हम बात करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन के बारे में। जिस भी व्यक्ति की ड्यूटी होती है, जिस भी व्यक्ति की कस्टडी में होता है अरेस्टेड पर्सन, तो जिस भी व्यक्ति के पास
कस्टडी होगी अरेस्टेड पर्सन की, वो रीज़नेबल केयर रखेगा उसकी हेल्थ की, उसकी सेफ्टी की। अब उसकी हेल्थ और सेफ्टी से हमारा क्या मतलब है कि अगर वो व्यक्ति रह रहा है उसकी कस्टडी में तो वो हेल्दी रहना चाहिए, ठीक है। और अगर वो रह रहा है तो किसी और व्यक्ति के द्वारा उसे सताया ना जाए, किसी और व्यक्ति के द्वारा उसे परेशान ना किया जाए, तो इसको भी वहाँ पर सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। ये भी चीज़ इंश्योर करी जाएगी, कोई और उसके साथ मारपीट ना करे, कोई और उसे परेशान ना करे उधर। इन सभी चीज़ों को इंश्योर करना उसी व्यक्ति की ड्यूटी होगी जिसकी कस्टडी में वो है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 57, जिसमें हम देखते हैं, देखिए, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो इसमें कहा जाता है जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है विदाउट वारंट किसी भी व्यक्ति को, उसको डिले किए बिना अगर बेल दे सकता है तो बेल दे देगा, अगर बेल नहीं दे सकता है तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ बेल। इसका क्या मतलब है कि जब भी उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो अगर बेल अलाउ होती है वहाँ पर तो बेल दे दी जाएगी, अगर बेल अलाउ नहीं होती है तो उस व्यक्ति को लेकर के जाया जाएगा और उसको भेजा जाएगा बिफोर द मैजिस्ट्रेट और बिफोर सच ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जहाँ पर वहाँ पर उसे रिक्वायर किया जाना है कि वहाँ पर उसे प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जा रहा है तो उस मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा जिसके पास वहाँ पर ज्यूरिडिक्शन है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन 58। सेक्शन 58 में हम बात करते हैं पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। देखिए, कोई भी पुलिस ऑफिसर कस्टडी में डिटेन नहीं करेगा किसी व्यक्ति को जिसको उसने अरेस्ट किया है विदाउट वारंट फॉर लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस रीजनेबल एंड सच पीरियड शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर। अब यहाँ पर केवल एक ही स्पेशल, या हम कह रहे हैं कि एक स्पेशल प्रोविजन है कि इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 187। तो ये केवल तभी ओवरराइड हो सकता है जब हमें 187 में स्पेशल ऑर्डर मिल जाए, वरना जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको 24 आवर्स से ज़्यादा आप पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते हो। आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा उसे मजिस्ट्रेट के सामने, और इन 24 आवर्स में हम एक्सक्लूड कर सकते हैं उस टाइम को जो जर्नी में लगा है वहाँ पर, जिस जगह से उसे अरेस्ट किया गया था उस जगह से मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक लाने में। ये जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट है वो ज्यूरिडिक्शन वाला भी हो सकता है या विदाउट ज्यूरिडिक्शन वाला भी हो सकता है, जो भी नियरेस्ट हो वहाँ पर उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये जो भी जगह होगी, जो भी नियरेस्ट है, वहाँ तक का जो भी टाइम होगा जर्नी का, उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 59, जिसमें हम बात करते हैं, देखिए, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। देखिए, जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है वो रिपोर्ट करेगा डीएम को, अगर डायरेक्ट किया जाता है तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, उन सभी लोगों के बारे में जिसको अरेस्ट किया गया है विदाउट वारंट, ठीक है। और जो ऑफिसर इंचार्जेस हैं अलग अलग स्टेशन के अलग अलग होंगे, तो वो जो भी अपने लिमिट्स में उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया है उसके बारे में वहाँ पर जानकारी देंगे डीएम को जा करके, और ये भी बताएंगे कि उन व्यक्तियों को बेल पर छोड़ा गया है या फिर नहीं, ठीक है। तो दोनों प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्या कि विदाउट वारंट उसे अरेस्ट किया गया है, कितने व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में, ठीक है, और अगर अरेस्ट किया गया है तो क्या बेल पर छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन ले जाकर दी जाएगी डीएम को। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, हमारा सेक्शन 60, जिसमें हम बात करते हैं, देखिए, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि बॉन्ड नहीं भर देता है और बेल बॉन्ड नहीं भर देता है, या फिर कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं आ जाता है मैजिस्ट्रेट का, ठीक है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 61, जिसमें हम बात करते हैं पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक। अगर कोई भी व्यक्ति लॉफुल कस्टडी से एस्केप कर जाता है और उसको रेस्क्यू कर लिया गया है, तो जिसकी भी कस्टडी से वो एस्केप किया गया है या जिसकी भी कस्टडी से उसको रेस्क्यू किया गया है, जिसके भी द्वारा, उसको इमीडिएटली परस्यू किया जाएगा और अरेस्ट किया जाएगा जहाँ पर भी इंडिया में वो मिलेगा।
तो अगर कोई व्यक्ति भाग जाता है कस्टडी से तो उसको इंडिया में कहीं पर भी जाकर अरेस्ट किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये पावर देता है उस व्यक्ति को जिसकी कस्टडी से वो भागा है। इसके बाद आता है सेकंड, जिसमें हम बात करते हैं जो सेक्शन 44 के प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे उस अरेस्ट में अंडर सबसेक्शन 1, और जो पर्सन है वो एक्ट नहीं कर रहा है अंडर वारंट और पुलिस ऑफिसर की तरह भी उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 44 इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 62। सेक्शन 62 में हम देखते हैं अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू संहिता। सो इसमें देखिए किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा कॉन्ट्ररी टू द प्रोविज़न ऑफ दिस संहिता और एनी अदर लॉ। जो भी प्रोविज़न इसमें अरेस्ट के लिए बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, सो ये थे हमारे सारे प्रोविज़न इस चैप्टर के। आपको ये वीडियो कैसा लगा है बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है।